जय मसीह की। आप सब कैसे हो? हम आप सबको स्वागत करते हैं जो हांगकांग चर्च में आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है न्यू लाइफ असेंबली में, और जो भी कोई यूट्यूब और प्लस फेसबुक के माध्यम में हमें देख रहे हैं, हम आपको भी स्वागत करते हैं। हमारे आज भारत देश में स्वतंत्र दिवस मना रहे। हम आप सबको न्यू लाइफ असेंबली सब जन विश करते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस। आप सब के लिए आप सब जन आत्मिक द्वारा से आज़ाद हो जाएंगे। ओके, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, बात सही है, पर कई लोग आत्मिक द्वारा से अभी भी बंधन में फंसा हुआ है। हमारा यही प्रार्थना है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो भी आज हमारे बहन हमारे भाई जो फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा से मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, और हांगकांग में जितने भी हमारे चर्च में यहाँ पे बैठे हैं बहन लोग, वो सब के लिए पिता, कोई भी चीज में हम बंधन में फंसा हुआ है, हम आपसे मांगते हैं हम सबको आजाद दे पिता, छुटकारा दे, ताकि हम फ्रीडम पाए पिता, आजादी से रह सके पिता, और आपका महिमा करें पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। फिर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या सुना? आखिरी का लास्ट लाइन सुना ना अभी ऑडियो में? आपने क्या बोला? गुस्सा? क्या है? ये है गुस्सा 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 गुस्सा। क्या गुस्सा है? छोटे हमारे ब्रदर मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, आते गुस्सा गुस्सा? क्या लगी? गुस्सा आता है? तो बता रहे हम क्या आजाद हो गया क्या गुस्सा से? तो फिर पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा फिर? मन मंदिर में हमने गाया, क्या नाचा था मस्त, मन मंदिर में यीशु। अब इधर मंदिर में अंदर गुस्सा पड़ेगा, ईर्ष्या। और आज देख इसने क्या मस्त साड़ी डाला, देख इसने हरा वाली ने, देख क्या डाला है, देख मेरे पास क्यों नहीं है ये? किसी के अंदर ऐसा हो रहा है? न्यूज़पेपर का साड़ी डाला है, अरे मेरे पास भी नहीं, कितना और में अच्छा है। और एक बहन ने पट्टू साड़ी डाला है, और क्या मस्त है यार। ईर्ष्या अंदर के अंदर जलन हो रहा है? खुश हो गया? आपको भी साड़ी डालने का दिल करते रहेगा? नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग दिवाली का टाइम या सालगिरह का टाइम पंजाबी बहन लोग भी साड़ी डालेंगे। दिवाली का टाइम ये लोग सबको पंजाबी ड्रेस कराएंगे। ऐसे नहीं, तो हम सब एक है ना? हाँ, तो अच्छा रहेगा ना, ताकि लगेगा अरे सब कहाँ से सब पंजाबी कुड़ी लोग आए। ओके, सो सारा संसार में, ओके ध्यान में रखना, सारा संसार में 1.5 से लेके 2 साल में कोरोना वायरस के वजह से कई लोग घर के अंदर लॉकडाउन थे, और कई लोग बोलते ना बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। और जब कोरोना वायरस आने से पहला सब जन आजादी से घूमते थे। लोग कहाँ घूमते थे? हर एक जगह जहाँ पे मन था वहाँ जाते थे वो लोग। मॉल में हो, थिएटर में हो, पार्क में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, सब जन मस्त इधर उधर जाके सब। आज वायरस के वजह से, लॉकडाउन के वजह से बहुत से लोग को बोलते ना बंद करके रख दिया है। अभी वो बताओ कि वो आजाद है बंधन में? किसका बंधन में है? नहीं, सरकार का ना। सरकार ने कानून दिया ना, सरकार को आदर कर रहे हैं ना लोग, और लोग बाहर नहीं निकल रहे। आप लोग का बच्चे लोग अगर इंडिया में बोले तो मम्मी हम परेशान हो गया करके बोलते हैं, घर बैठ बैठ के परेशान हो गया, ऑनलाइन में बैठ बैठ के पढ़ के परेशान हो गया करके बोलते हैं। ना दोस्त लोगों को मिल सकते, ना किसी से बात कर सकते हैं, राइट? ऐसे ऐसे हो रहे क्या नहीं? हाँ, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलता है ना कि चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रहा है। हो सकते कल हमें नहीं पता, अगर वायरस ऐसे ही है तो ऐसे रखेगा कानून, हो सकते हमें नहीं पता है, तो क्या करेगा? हमको भी प्लान करना है उसी तरह। ओके, जब हमारे भारत देश जब आजाद होने से पहला महात्मा गांधी और बड़े बड़े लीडर लोग थे, उन लोग ने भी योजना किया था, कई सालों से उन लोग ने योजना किया था कि भारत देश अंग्रेज से आजाद कैसा मिलेगा करके। तो उन्होंने, कई लोग ने अलग अलग तरीका से हमारे देश को आज़ादी दिलाया, अच्छी बात है। तो उसी तरह आज आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे भी
ये कोरोना वायरस के लिए अगर हम सब मिलकर अलग अलग तरीका से अगर एक मन से होकर प्रार्थना करेगा तो कोरोना वायरस और बाकी का सिस्टम सब कुछ हल सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना तक नहीं कर पाते, हमें पता नहीं कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, और कई बार हम बस ऐसे दिन गुजार लेते हैं। जो मुझे प्रार्थना मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, ऐसा कोई प्रार्थना करते हैं? मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पड़ोसी का परिवार के लिए भी प्रार्थना करो ना। मेरा बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरे काम, मेरे सास, मेरे ससुर, उसके आगे बाकी किसी के लिए नहीं प्रार्थना करते कई लोग। कितने स्वार्थी है ना। आपका दुश्मन है उसके लिए प्रार्थना करो। वचन कहता है दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है, जब भी जाके परमेश्वर हमारे प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा, है ना। क्या कहता है यहाँ पे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, सबसे पहले उसका वचन सुनना। हाँ, सबसे पहले हमें उसका वचन सुनना है। कितने जन तैयार है उसका वचन सुनने के लिए? सब जन, यू आर नॉट रेडी टू हियर दिस वर्ड। सो क्या वचन कहते हैं हम देखेंगे याकूब का 4 टाइटल दो, ये क्या कहते हैं देखो इधर, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। किसको? परमेश्वर। किसके लिए समर्पित हो जाओ? परमेश्वर के लिए। एक बीवी और एक जवान लड़का अगर लड़की शादी करते हैं, एक दूसरे को समर्पित होना है, या बीवी आगे काली पति का समर्पण होना है? दोनों भी एक दूसरे को समर्पण होना है, राइट। मगर कई जगह पे एक ही जन होना है समर्पण, ज्यादा से ज्यादा स्त्री लोग यानी कि बहन लोग, जो जिसका बीवी है वो आगे पति का, सास ससुर का, हर एक का समर्पण में रहना है उनको, ठीक है। बट बाइबल यहाँ पे हमको ये सिखा रहा है किसका? परमेश्वर के समर्पण। हाँ, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। कितने तैयार है परमेश्वर को समर्पित हो जाए? देखा, अच्छा समय पे बजेगा, मैं बोला था बचा। याकूब का 4 अध्याय में 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे क्या होता है करके। जरा प्लीज पढ़ो इसको। तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑडियो सुना था, उधर भी बोला था ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा सब कुछ है करके, राइट। वचन यहाँ पे ये कहते हैं याकूब का पत्री में इस तरह से, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। ये प्रश्न माँ के उधर प्रश्न चिन्ह है। अगर आपके पास, आप कहते हैं आप मसीह मेरे अंदर है, इस मंदिर में मसीह है, तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से? अच्छा सवाल है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है ना। इधर जलन से आता है। लड़ाई झगड़ा क्यों? अगर आप कहते हैं मसीह है, मैं आजाद हूं, तो लड़ाई झगड़ा क्यों? किस कारण की लड़ाई झगड़ा? थोड़ा सोचने की बात है। क्या है भाई, बराबर है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? ठीक है, लड़ाई झगड़ा क्यों हमारे अंदर? अगर शांति का राजकुमार है तो लड़ाई झगड़ा क्यों? बोलेगा हम इंसान है। पर परमेश्वर हमारे अंदर है करके हम कबूल कर रहे हैं ना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के होते हैं ना, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर जीवित मेरे अंदर है, इसी तरह कहते हैं ना। तो फिर क्यों ये बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस पत्री में क्यों लिखा हुआ है? इसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम्हारे अंगों के अंदर ही है, ओके, हमारे अंदर ही है वो चीज। थोड़े से भी कोई चिमटा लिया, थोड़े से भी कुछ बोल दिया तो क्या हो गया? बाहर निकल गया वो, ओके। सांप बिल के अंदर से कैसा बाहर निकलते देखा है? सांप जो ओल रहता है ना, बिल होता है, उसके अंदर से कैसा बाहर निकलते देखा है? आगे निकालते हैं। तो हमारे भी गुस्सा, हमारे भी लड़ाई, हमारे भी झगड़ा धीरे धीरे करके बाहर निकल के आते हैं। और क्या करते हैं? बुरी तरीके से डस लेते हैं, अच्छे दोस्त को भी डस लेते हैं, अच्छे दोस्त के साथ रिश्ता भी खराब हो जाते है क्या नहीं? फिर उसके बाद देखो, तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो। आज वो ऑडियो बराबर मैसेज था मेरे को नहीं मालूम था। मैं 3-4 दिन पहले से प्रार्थना करता था, प्रभु क्या मैं कौन सा बताऊं वचन।
हाँ, जो ऑडियो भी बराबर आया कि लालसा के बारे में बात हो रहा है। ये वचन भी लालसा के बारे में बात हो रहा है। लालसा क्या है? लालच, राइट, लस्ट। अभी मेरा चीज नहीं है, वो चीज के ऊपर मैं नजर लगाता हूं, ये मेरी है, अभी मैं किसको उसके ऊपर नजर लगा दूं तो क्या हो गया? क्या पाप है? परमेश्वर मेरा है तो मेरा उसके ऊपर ही मेरा नजर जाना है ना। फिर बाकी के लोग बताया ये सब कुछ भगवान है करके कहते हैं, तो उसके ऊपर कैसा नजर जाएगा? तो स्वर्ग का परमेश्वर उधर है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बात को सुनता है, हमारे नजर उसके पर जाना है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे बैठा हुआ है या कहीं पर भी है, हम सिर्फ एक ही चीज होना है, लालसा रखना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज रखना है, सबसे प्रेम करना है। मेरे भाई ने, मेरे बहन ने अच्छा शर्ट डाला है, अच्छा साड़ी डाला है, अच्छा साड़ी पहनी है, मैं क्यों जलूं उसके लिए? उसने अच्छा चेन डाला, मैं क्यों जलूं? मैं क्यों तिरछी नजर से देखूं उसको? ऐसा क्यों देखूं? क्या कारण के लिए मैं उसको ऐसा देखूं? अरे डालने से इतना खूबसूरत लग रहा है, आज संडे डालो, किसने मना किया? है ना, ताकि हम और खूबसूरत लगे परमेश्वर के नजर में, ताकि हमारे मन भी साफ सफाई रह सके, परमेश्वर देख के कहे ये मेरा बेटी कितना खूबसूरत है कि नहीं? परमेश्वर किसके रूप में हमको बनाया? अपने स्वरूप में बनाया ना, आदमी और औरत करके बनाया ना, आदम और हवा करके बनाया ना। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ, तुम हत्या और दाग, अगर तुम्हें नहीं मिलते तो क्या करते? तुम हत्या भी कर लेते हैं। हत्या कैसा? मार के भी खींच लेते हैं, हाँ, उसको मार के भी खींचते हैं ना, उसको मार के भी खींच लेते हैं, और मुंह से बुरा शब्द भी बोल देगा तो। वो भी ऐसे हैं। पिछले बार हमने देखा था बाइबल स्टडी में, मत्ती में 5 में कहते हैं ना, राखा अगर तुम बोलते हो, मूर्ख तुम बोलते हो, तुम हत्या कर दिया। तुम अगर मूर्ख बोलते तुम हत्या कर दिया उसको। उसके बाद और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर चिन्ह है, जेल जाएगा। अगर वो सामने वाला व्यक्ति मजबूत है, उसको खत्म कर देगा। अब देखा रहेगा कई जगह में ऐसे होगा, है कि नहीं? तो उसके बाद तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम झगड़ते और लड़ते हो। कितने जन को अच्छा लग रहा है लड़ने झगड़ने के लिए? अरे आप में से हाथ उठा के हाँ, कितने जन को अच्छा लगता है लड़ना झगड़ना? हाँ, बट अंदर से तो हम कुछ बोलते हैं ना, लड़ते रहते अंदर से लड़ते हैं कि नहीं? हाँ, अपने आप में कई बार बहुत कुछ सोचते रहते, इधर उधर की बातें करते रहते, उसने ऐसा कैसा बोला, उसने ऐसा कैसा बोला, उसने ऐसा कैसा बोला। अगर पास्टर कुछ बोलते तो पास्टर क्या ऐसा बोलते क्या? हाँ, पास्टर ऐसा बोलते क्या? ऐसा बोलना है क्या पास्टर को? क्या बोलना है? वचन बताया तो क्या बोलना है? अभी वचन को थोड़ी मैं बदल के बता सकता हूँ। हाँ, बता सकते हैं कि वचन को बदल के? जो वचन है वही मैं बताऊं। तुमको लग रहा है तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम चेक करो, तुम तपास करो, मेरे को क्यों लग रहा है, मेरे को तकलीफ क्यों हो रहा है? इसका मतलब तुम आजाद नहीं है, तुम बंधन में फंसा हुआ है। तुम बंधन में क्या फंसा हुआ है? बंधन में से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना है? देखो नीचे जाएंगे अब थोड़ा। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, क्या तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं? कैसा मांगना है? अभी किसके नाम से मांगना है? क्या? जोर से बोलो। यीशु मसीह के नाम से मांगो। हाँ, तुमने अभी तक मांगा नहीं उस नाम से, तो तुमको क्यों मिलेगा? काय को मिलेगा? क्या कारण के लिए तुमको चाहिए? मत्ती में कहता है तुमने अभी तक मेरे नाम से नहीं, यीशु मसीह कहता है ना, मेरे नाम से तुमने मांगा नहीं। योना की किताब में कब तक नहीं मांगोगे? हमें मांगना है तो यीशु मसीह के नाम से मांगना। यहाँ पे
क्लियर कहते हैं, जो तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता। देखो उधर अच्छा बोला है यहाँ पे, क्या कहते हैं तो मांगते हो पाते नहीं, हाँ। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। ओह, कौन सा इच्छा? बुरी। क्या बुरी का मतलब क्या है? बुरी की इच्छा का मतलब क्या है? उसका नुकसान हो, उसका नुकसान हो, ऐसे कुछ चीजों से मांगते हैं। बट आपकी चीज ही नहीं है तो आपको प्रभु जानते हैं ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको तुम संभाल नहीं सकते हो, फिर भी तुम मांगते हैं। चलो आपको अगर एक $5 मिलियन मिल गया, देखा झटका भी आ गया। ओके, तुमको अगर $5 मिलियन मिल गया, क्या आप संभाल पाओगे? हाँ? नहीं, सब पहले खरीदी करने को जाके। हाँ? तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। कई साल पहले एक भाई को लॉटरी लगा था, हमारे इंडियन भाई है। ओके, आज किधर है हम जानते हैं उसको, पूरा नुकसान में गया। 4 मिलियन मिला था, पूरा उड़ा दिया उसने। सोचो, उसको पता ही नहीं कैसा संभालना है करके। जो हमको मिला है ना, उसी में हमको सेटिस्फाई होना है, खुशी बनाना है। हम ज्यादा लालसा रखते हैं ना कि मुझे और चाहिए और चाहिए, आप खुद ही जान लो आपको क्या खुशी मिलेगा। कई बहन लोग आना है यहाँ पे, आज वो लोग घर पे बैठे हैं, काम पे गए, क्या डबल चाहिए उनको? क्या वो खुश है? क्या खुश है? वो नहीं है खुश, वो दुखी में है। क्यों दुखी में? क्यों पछते रहे अभी तक? क्योंकि तुमने सही तरीका से मांगा नहीं है। परमेश्वर संडे मैं सिर्फ तेरे को ही दूंगी, सिर्फ तुझे दूंगी टाइम, और किसी को नहीं। चाहे मुझे $1,00,000 मिले या नहीं भी मिले, मैं सिर्फ तुझे टाइम देंगी। 7 दिन क्या कहता है? 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मुझे दो टाइम, जब ही जाके तुम्हें मिलेगा। नहीं तो क्यों मिलेगा? उसके बाद देखो क्या कहता है, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, एंजॉय करो। पैसा मिलते क्या करेगा तुम? उसको उड़ा देगा, तुम्हारे पास बचेगा नहीं। चौथा में देखो क्या कहता है, हे वे विचारनियों, हाँ क्या तुम नहीं जानती हाँ कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, क्या बोलता है? ए वे विचारो, संसार से तुम मित्रता करने से क्या मिलेगा? बैर। परमेश्वर से तुम दुश्मन हो जाएगा। अभी आप बताओ कौन सा अच्छा है? बाहर जो संसार में हमारे कई लोग हैं, उनसे दुश्मनी करना अच्छी बात है या परमेश्वर से दुश्मनी करना अच्छी बात है? बाहर वालों से दुश्मनी करो तो अच्छा है, परमेश्वर से दोस्ती करो। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखो और ऑटोमेटिकली बाहर वाले लिए भी हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखेगा। हमें उनसे दुश्मनी नहीं करना है हमको। उधर परमेश्वर बोलता है दुश्मन से प्रेम करो करके बोला है, तो उधर भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको ये सिखाना चाहते हैं कि दुश्मन यानी कि संसार के चीज के साथ तुम प्रेम मत करो बोला है, इंसान के साथ प्रेम करो बोला है। संसार की चीज क्या है? संसार की चीज क्या है? घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, संतान लोगों का अच्छा हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर एक चीज बोला ना कि हमको चाहिए संसार की चीज, बट क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या? अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो आपको मिलेगा, निश्चय मिलेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर भी नहीं देगा। आप प्रार्थना करते जाएगा, थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद आप बोले अरे प्रभु सुनता ही नहीं है, चलो कोई जादू टोने वाले के जाएगा, किसी आग दिखाने वाले के पास जाएगा, किसी बाबा के पास चले जाएगा, कोई ताबीज लेकर आगे रखेगा, तुम्हारे पास और मुसीबत के ऊपर मुसीबत आएगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर के बैरी बनाता है। अब ये देखना जरूरी है हमको, संसार से मित्रता हम बनाते हैं, हम परमेश्वर के साथ दुश्मनी करते हैं। कितना डेंजरस। क्या चाहिए आपका हाथ में है, आपके हाथ में चॉइस है, रियली एक चॉइस आपके हाथ में है। तो उसके बाद देखो, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र वेद कहता है, जिस आत्मा को उसने
हमारे भीतर बसाया है, हम्म। क्या वो इसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। इसका प्रतिफल डाह। डाह हो, यानी कि जो चीज संसार की चीज के पीछे हम लगते हैं तो क्या होता है मालूम है, हमारे पास कुछ फायदा नहीं है, डाह यानी कि बेकार हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में देखो 6 में क्या कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, हाँ। पर दिनों पर अनुग्रह करता है। ओके, क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है करके कहते हैं वह तो भी और भी अनुग्रह देता है करके बोला। क्यों कहता है ऐसा? परमेश्वर अनुग्रह देता है, और किसके ऊपर देता है? अभिमानी के ऊपर, किसके ऊपर? दिनों के ऊपर, यानी कि जो दया दिखाता है, जो अम्बल होता है, उसके ऊपर वो क्या करता है? अनुग्रह दया दिखाता है। क्या आप बोलते हैं ना कि अम्बल होते हैं, क्या आप नम्रता होते? खाली चर्च में आने का टाइम पे हम नम्रता होके प्रार्थना करते हैं, और बाकी का टाइम में हम क्रोधित रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने में नंबर 1 हो जाता है। आज मेरा मैसेज का टाइटल क्या है, देखो यहाँ पे, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, हाँ, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, क्या कहते हैं, 6 वचन में है ये पूरा। परमेश्वर क्या कहते हैं? अभिमानियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर अनुग्रह करता है। बाइबल में एक कहानी है, एक पिताजी है, उनके पास 2 बेटा है। ओके, वचन नहीं है, हमें खाली समराइज करेगा, आपको पता चल जाएगा। उनके पास 2 बेटा है, और छोटा बेटा पिताजी के पास आके कहता है, पिताजी मुझे मेरा हक का हिस्सा दे और मैं लेके मैं जाना चाहता हूँ। इजराइल के कानून के हिसाब से पिताजी यानी इनका डैडी मरने से पहला पैसा उनको बोलते हैं ना, जायदाद में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये फैसला जो किया इसने कि मेरा पिता मर गया तो मेरे को दे सब कुछ, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो छोटा बेटा क्या किया, अपने बाप से मांगा और पिताजी ने उसको अपना हिस्सा दे दिया, और ये बेटा दूर गांव चले गया और वहां जाके अपना जीवन बोलते ना कि इतना बेकार जीने का कोशिश किया। जितना भी पैसा था उसके पास उसने उड़ा दिया, उड़ा के वो पूरा का पूरा पैसा उसने खर्चा कर दिया। और उधर आखिरी वक्त में उसको पता चला कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पेट के समय भरो। फिर उस गांव के लोगों के साथ दोस्ती भी किया उसने, और उनके लोगों के बीच में रहकर काम भी करने लगा, और वो मालिक के पास गया, उसको काम दिया। काम कहाँ पे दिया मालूम है उसको? सूअरों को देखभाल करने के लिए। और जो सूअर जो खाना खाता था उसी जगह में उसको खाना के लिए खाना देता था। अब ये बताओ वचन 4 में क्या आपने देखा था? पढ़ो जरा फिर से एक बार। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या बोला? अब ये लड़का संसार से क्या क्या मित्रता करने के लिए चले गए। अपने घर में अपने माँ बाप से वो क्या किया? दुश्मनी किया। अपने माँ बाप से उसने आके बोलते ना धन दौलत लेके चले गया, माँ बाप को यानी कि इतना बदनाम किया, और ये लड़का पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया। अब खाने के लिए वो तरस रहा है। सूअर का झुंड में वहां पे जहां पे भी खाना बचता था वही खाता था, वो दिन गुजारता था। क्या आप और हम संसार की ओर अगर ध्यान देते हैं, हमारे जीवन में भी इसी तरह संकट आएगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर अगर गलत स्टेप उठाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, हमारे पास भी इसी तरह समस्या आएगा। कई दिन गुजरा, और कई दिन गुजरने के बाद में उसको क्या लाया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत नौकर है। ओके, मेरे पिता के घर में बहुत नौकर है, उनको तो अच्छे अच्छे खाना मिल रहा है। तो स्वर्ग की ओर देखा, बोला हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, और इस धरती के विरुद्ध मैंने पाप किया, यानी कि मेरे पिता के विरुद्ध। अब थोड़े दिन के बाद उसको समझ आया। अभी कौन बदला उसको?
हाँ, परमेश्वर, अभी आप इसका मन बदल गया। यहाँ पे ध्यान में रखना इस बात को, उस व्यक्ति का, वो लड़का का मन बदल गया और उसने स्वर्ग की ओर देखा, और स्वर्ग में वो परमेश्वर हमेशा तैयार है, अपना बाह्य खोल के खड़ा है कि एक व्यक्ति अगर आता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। ओके, और ये लड़का क्या किया, छोटा बेटा ने परमेश्वर को करके देखा और फैसला किया, मैं मेरा पिता के घर में जाऊंगा, वहां जाके मैं खेती में काम करूंगा, झाड़ू मारूंगा, मगर मेरे को अच्छा खाना तो मिलेगा। ठीक है, अब ये बेटा का सोच है। ओके, हमारा भी सोच इसी तरह कई बार होता है कि हम भी बोलते हैं ठीक है, जाएगा उधर जाके कुछ ना कुछ करेंगे, चलो मिल जाएगा करके। नहीं, पिता का सोच बोलते हैं ना, अलग सोच होता है। जब पिता के पास लड़का दौड़ कर आया, पिता बाहर हमेशा देख रहे कि बेटा आ जाएगा, बदल कर आएगा, आ जाएगा, बट पिता देख लेते हैं, पिता दौड़ रहे इसके पास। कभी पिता भागा बच्चे के पास, बच्चे आना चाहिए ना बाप के पास, बट पिता दौड़ के गया और उसको गले लगाया, अंगूठी दिया, उसको अच्छा कपड़ा दिया, जूता दिया और घर पे लेकर आया। पिता ने जानवर को काटा, एक बड़ा मेमना से काटा और पार्टी लगा, और बड़ा बेटा खेती में काम करके था। क्या, बड़ा बेटा खेती में काम करके था, और वो घर जब आने के बाद, सब करीब आने के समय पे उधर बहुत सा म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। आके पूछा नौकर को, भाई क्या हो रहा है घर में? बोलते तेरा भाई आ गया। तेरा भाई आ गया। अब आगे तो क्या हो गया? बोलते तेरे बाप ने जानवर को काटा। अच्छा, तो बेटा बाहर रुक गया। अब ये बताओ, ये बड़ा बेटा ठीक किया या छोटा बेटा ने ठीक किया? वापस आके तो बड़ा बेटा क्या किया? गलत किया। वो आया तो हाँ? वो आया, छोटा वाला आया तो उसको थोड़ा जलन तो उसके हो गई, अंदर जलन ईर्ष्या, हो गई। उसको क्यों दिया? नीलू के हाथ में क्यों हमेशा रिमोट देते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं देते? हाँ? नीलू के हाथ में क्यों देते बार बार? मेरे हाथ में क्यों नहीं दे रहे? ओके, ये ईर्ष्या बोलते ना कि हम घर के अंदर ही है, चर्च के अंदर ही है, बट ईर्ष्या। बड़ा बेटा घर पे ही था, फिर भी उसको जलन हुआ। सब कुछ उसका ही है, और बेटा पूछ रहे है, बड़ा बेटा पूछ रहे, मेरे लिए तो जानवर नहीं काटा। बोला तूने कभी मांगा ही नहीं, तूने मांगा ही नहीं। क्या तूने मांगा नहीं, तुझे कैसा देगा? जब तू मांगेगा तो तुझे देगा ना। मेरे दोस्त के साथ मैं जाके पार्टी करने के लिए तूने दिया नहीं, तू मांगा ही नहीं, क्यों दूं? इसके लिए हमें मांगना भी है, परमेश्वर से मांगना है। क्या मांगना है? सोच के मांगना है कि ये मेरे को मिलेगा क्या नहीं करके। ओके, फिर ये घर में आया, बोलता है देख बेटा, तू तो हमेशा मेरे घर पे ही है, मेरे साथ ही है। ओके, तेरे को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तेरा बेटा खो गया था, मेरा बेटा, तेरा भाई खो गया था, मर गया था, अब वापस आया, आज मेरा हमारे साथ मिलकर पार्टी करेंगे, खुशी मनाएंगे उस बेटे के साथ में। अगर एक आत्मा खो गया, अगर वापस आते हैं, हम सब मिलकर उसको पार्टी मनाना है। पार्टी मतलब खा वो नहीं, बाटली का नहीं, खुशी का पार्टी। गले लगाना है उसको, स्वीकार करना है उसको, वेलकम करके बोलना है उसको, आजा हम तेरे से प्रेम करते हैं। और उसके अंदर बीज नहीं डालना है, गलत बीज नहीं डालना है, अच्छे बीज डालना है, अच्छे शब्द डालना है, ताकि परमेश्वर में वो बना रह सके। ठीक है, परमेश्वर में वो बढ़ता रह सके, वो सोच विचार हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। ये बड़ा बेटा के अंदर वो सोच विचार नहीं था। बोलते हैं वो गया, तेरा धन दौलत लेके गया, ऐश किया, वेश्या में जाके उड़ाया, तो उसको क्यों देखभाल कर रहा है? हमारे यहां से भी अगर कल कोई वैसे चले गया, भटक गया, घूम फिर के अगर आता है, क्या हम उसको गले लगाना है? नहीं लगाना। हम सब मिलकर उसको गले लगाना है, जब जाके वो बचेगा।
हम बोलेगा अरे तूने ये किया, तूने उधर गया, ये किया, वो किया, आना नहीं, ऐसा नहीं है। जो कलीसिया का विरोध में काम करता है उसको हमको बाहर डालना है। जो गया वापस आना चाहते हैं तो उसको लेना भी जरूरी है। ठीक है, क्या सीखा अभी तक आपने? ये हम प्रश्न बाद में पूछेगा आपको खत्म होने के बाद। सोच के जवाब देना, ओके, सोच के जवाब देना। अगर आप भी अगर कमेंट करना है फेसबुक में या यूट्यूब में, आप लोग प्लीज सोच के जवाब देना कि क्या हम बात किया करके। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, एक मिनट पढ़ो इसको। विनम्रता दुनियादारी का इलाज करती है। क्या? विनम्रता दुनियादारी का इलाज करती है। मतलब क्या है? विनम्रता का मतलब क्या है? जो हम नम्र दया दिखाते दया दिखाते हैं, और बाहर वाले लोग, संसार में जो लोग हैं वो लोग दया नहीं दिखाते हैं, उनको जीतने के लिए हमें विनम्रता होना जरूरी है। उसका बेटा जो चले गया, उसका पिताजी ने नम्रता दिखाया, भाई ने नम्रता नहीं दिखाया। भाई बोला ये नहीं चाहिए। एक ही घर में, एक ही चर्च के अंदर रहेगा वो भाई वो बहन, क्या आप उसको स्वीकार करोगे? अब यहाँ पे बैठा है, आप हाँ बोलेगा। अगर वो गलत काम करके आप देखा है वो भाई या बहन को उल्टा सुल्टा काम कर रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसके पास, अगर वो आ गया चर्च में कबूल कर रहे, पाप प्रभु से क्षमा मांग के आ रहे, हम उसके बाजू में बैठेगा, हाथ मिलाएंगे, हम छी करके बोलेगा, मुंह टेढ़ा करके बैठेगा। उस बड़े बेटे का रूप है आप में अंदर। अगर आप ऐसा करोगे तो उस बड़े बेटे का रूप है। पिता यानी कि परमेश्वर गले लगाते हैं, हर एक को गले लगाते हैं, हमें भी उसी तरह गले लगाना है। 7 वचन देखो क्या कहते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। छोटे बेटे ने तो उसके पिता यानी कि वो पिता का दृष्टांत में अगर सिंबॉलिक में देखेगा तो परमेश्वर है। ठीक है, वो पिता को अगर दृष्टांत में अगर हम समझेगा तो वो परमेश्वर है। बेटा परमेश्वर के पास आया, उसके अधीनता में होने के लिए आया। क्या आप और हम अधीनता में होने तैयार हैं? फिर उसके बाद और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाए निकलेगा। शैतान ने उसको क्या किया? अपना पिता से दूर लेके गया, ओके, और सोनों के बीच में उसको रखा। उसको जब भी जाके ख्याल आया मैं मेरा पिता के पास जाऊं। शैतान का सामना करना है तो परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरी है। शैतान बैठा हुआ है हर एक व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए। हमारे देश भारत देश आजाद तो हुआ है, बट कई लोग इसी तरह आज भी फंसा हुआ है उस गुलामी में। बोलते हैं वो करते हैं ना, सब करते हैं ना। अभी हम भी कुछ बोलते हैं, हम सब करके बोलते हैं, राइट। अभी से कई लोग सीख रहे हैं मैं करके। हम जब बोलेगा ना मैं करता था तो मुझे आजाद होना है ना, वो बाजू वाला नहीं, उसको क्या आजाद होना है? वो तो बोलता मैं फ्री हूँ, तो मेरे ऊपर क्यों लाद डालता है? मैं आजाद हूँ, मैं नहीं करता हूँ वो काम, तुम करते, तुम्हारे ऊपर लो ना, मेरे ऊपर क्यों दबाते हैं? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या बात है? किसके निकट आओ? परमेश्वर के। परमेश्वर का निकट आप जाओ और परमेश्वर भी आपके करीब आएगा। उधर वो पिता देखा बेटा दौड़ कर आ रहा है, बेटा आ रहा है, ये दौड़ कर जा रहा है, तो परमेश्वर भी उसके पास जा रहा है। क्या आप उसके पास आने तैयार है या आप उधर ही रुकना चाहते हैं? क्या आप उधर ही रहना चाहते हैं बड़े बेटे की तरह? ओके, उसके बाद हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। क्या? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। क्यों कहते हैं ये पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ को देखो सब जन। कभी भी गंदा करते हैं। क्या एक दूसरे को आप एक देखो दो, आपका मर्जी। अच्छा है, सफा है, काला है, गंदा है, क्या है? अच्छा है। गंदा दिखता है।
थोड़ा थोड़ा गंदे दिखते हैं। ऐसा वैसा दिखता है। हाँ ऐसा वैसा दिखते हैं ना, मतलब क्या है ऐसा वैसा दिखते हैं? है ना, हमारा हाँ? परमेश्वर चाहता है मैं ये सारा जगह घुमाने के लिए, सारा दुनिया लेके जाना चाहते हैं, मगर शैतान कहता है अरे तू इधर ही फंसा रहेगा, तू इधर ही फंसा रहेगा। तो हमें क्या करना है? शुद्ध करना है अपने आप को, विचार को बदलना है, सोच विचार जो हमारा है उसको बदलना है। हम जो प्रभु में आने से पहला जो सोच विचार था, आज भी उस विचार में हम पड़ा है क्या? माइंडसेट बोलते हैं उसको। हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। जब तक हमारे विचार को हम नहीं चेंज करते, परमेश्वर हमारे करीब बोलते ना दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद और हे दूर चित्ते लोगों, क्या है? दो चित्ते मतलब क्या है? दो चित्ते का मतलब क्या है? दो मन मन। वाले। दो मन वाले कितने जन इधर बैठे हैं? हालेलुया करके बोलो। हाँ? एक दूसरे को देख के बोलो मैं दो मन वाली हूँ। नहीं? कितना समझदार है रे मेरे न्यू लाइफ असेंबली के बच्चे लोग, काफी समझदार है। हाँ? नहीं बोल रहे, देखा? अभी बाहर तो निकलने थे, मैं देखते कुछ बाहर तो निकलने का बोलते दो क्या चार मन भी कर देते थे। हाँ? क्या सही है कि नहीं? बाहर तो निकल रहे ब्रदर, अभी तो प्रभु के उपस्थित में मैं बैठी है ना, जानते हैं तो कुछ दिखा दे कितना, 2 महीने 4 महीने में सब कुछ दिखा देते मैं। क्या है? ठीक है? नींद आ रहा है? नहीं ना? अच्छी बात है। हम अगर 2 मन का रहेगा ना, समस्या है। हमें एक मन रहना है, अपने आप को शुद्ध करना है। 2 मन रख के चलेगा, प्रभु प्रभु प्रभु, बाहर जाने के बाद सारा दुष्ट का काम करना है। मूसा को परमेश्वर ने कहा था, वो जलती हुई गाड़ी के सामने बोलता है ये जगह पवित्र स्थान है, जूता उतार करके बोला। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने हर एक चीज को बाहर रख के आते हैं अंदर। जैसे यहाँ से जाते हैं, बोला चल पहन ले वापस, जूता को भी पहन लेते हैं, सब पहन के वापस वही काम करने के लिए चले जाते हैं। क्या हम सीरियस है? क्या हम सीरियस है? मूसा ने जो जूता को निकाल के रखा, मतलब क्या है? बहुत सा कलीसिया में जहाँ जूता बाहर रहेगा, बट लोग वापस उसको पहन के जाते हैं, वही चाल चलन रहते हैं। क्या न्यू लाइफ असेंबली के हर एक सदस्य को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन में परिवर्तन हुआ है? क्या आप अभी भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे? ओके, नीचे देखेंगे। अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। कौन करेगा? खुद। अभी तो प्रभु के करीब जाएगा तो प्रभु मदद करेगा ना। मेरा हृदय को साफ करने, प्रभु मेरा हृदय को जांच। दाऊद कहता है मेरा हृदय को जांच। प्रभु देख, इधर बहुत प्रॉब्लम है प्रभु, मैं क्यों इस बहन को, इस भाई को देखने से मुझे क्यों चिढ़ आ जाता है? क्यों चिढ़ आ जाता है? क्यों गुस्सा आता है उसको? प्रभु मैं बराबर नहीं है। मैं प्रभु भोजन में, आपके भोजन में भी, रोटी में भी मैं भाग लेता हूँ, बट मेरा हृदय बराबर नहीं है। मेरे को बदल प्रभु जी, मेरे हृदय में समस्या है, मेरे हृदय में ये बोलना हमको जरूरी है, क्योंकि मैं गलत करता हूँ। वो भाई सही है, वो बहन सही है, बट मैं गलत करता हूँ। ओके, उसके बाद दुखी हो और शोक करा और रोवा, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में क्या बदल जाए। तुम्हारा आनंद बोलता ना कि तुम्हारा दुख बदल जाए। हमें बोलता ना कि आजाद, बोलता ना बदलना। आजादी का मतलब क्या है? हमारा जो समस्या में हम फंसा हुआ है, उस चीज को हम छोड़ोगे तो हम बदल जाएगा, हम खुशी मनाएगा। अब आप कुछ जान रहे कौन सी चीज में आप बार बार पाप करते हो? आप कुछ जान रहे कौन सी चीज में आप बार बार पाप करते हो? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ काली आपको, कौन सी चीज, कौन से एरिया में आप बार बार गलत करते हो? बहुत से जन एक ही चीज बोले, गुस्सा।
उसके सिवा और कुछ हमको मालूम ही नहीं है बोलने के लिए। एक ही बहन था, हम लोगों को बैप्टिज्म में हिम्मत से बोला था, मैं ये चीज करती थी करके। एक ही बहन बोली था, हिम्मत से बोली थी, और प्रभु उसको मदद कर रहा है। हाँ, क्यों मदद करते प्रभु उसको उसमें से बाहर आने के लिए? बट आज हम बोलने के लिए हमको डर लगता है क्या नहीं? काली मैं प्रभु से बोलेगा, क्यों पास्टर के सामने बोलेगा? याकूब में ही कहता है एक दूसरे से कबूल करो करके कहता है, एक दूसरे से कबूल करो करके कहता है, जब जाके परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, क्षमा करेगा। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, प्रभु के सामने दिन बनो हाँ, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि। शिरोमणि क्या है? पहला तुम दिन बनना है, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जैसा कि बहुत से कहानी सुनते थे पहले हम संसार में थे, जब भी नाक के सर में मणि रहते करके बोला है, क्या रहते? शिरोमणि मणि रहते ना, सांप के बद में, पता नहीं वो रहते क्या नहीं रहते, मैंने तो कभी देखा नहीं रहते करके। बट फिर भी लोग उसके पीछे भागा रहते हैं। बट परमेश्वर कहता है उसके सामने तुम दिन बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितनी अच्छी बात है। दिन बनने के लिए आज हम सबको तकलीफ हो रहा है, हम तैयार नहीं है दिन बनने के लिए। क्यों हम तैयार नहीं है दिन बनने के लिए? क्या समस्या हमको? हमारे अंदर आत्मिक घमंड है। मैं प्रभु को जानता हूँ ना, जानती हूँ ना, तुमसे भी ज्यादा मैं जानती हूँ पास्टर, तुमसे भी ज्यादा मैं जानता हूँ, मेरे को बहुत कुछ पता है। इसको कहते हैं आत्मिक घमंड। मेरे को सब बाइबल में सब पता है। इसका मतलब हम तुमको सिखाना नहीं है। मैं कई बार अभी 21, 22, 23 बार पढ़ा बाइबल, मुझे नहीं पता अभी भी कुछ भी। बट इधर खड़ा रहता हूँ, वो मुझे सिखाता है, वो मुझे डालते है अंदर। ओके, मुझे नहीं पता, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ कि इतना बार पढ़ा है, नहीं, मुझे पता ही नहीं है। जब इधर खड़ा रहता हूँ, वो मुझे मदद करता है और वो मुझे सिखाता है, और वो आपके सामने वचन लाने हो रहा है। क्या ये बताना चाहता है? अगर हम आजाद है, परमेश्वर हमें कहता है नम्र होना है। जितना नम्र होएगा वो उतना ऊंचा उठाएगा, हमें शिरोमणि बनाएगा। और बोलते ना कि आप हमको एक लाइट बना के रखेगा, लाइट जहां से भी हम खड़ा रहेगा लोग हमको देखेगा, बोलेगा ये परमेश्वर का बच्चे है। जहां पे भी हम खड़ा रहेगा, चाहे नीचे खड़ा रहे, चाहे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा रहे, और रोशनी चमकेगा, वो जगत का ज्योति आपके अंदर चमकेगा। और जब लोग देख के कहेगा, बोलते अरे ये बहन को तो मैंने उस टाइम में देखा था ऐसी थी, आज इतना क्यों चमक रही है? ये भाई, वो भाई को उस समय पे ऐसा था, वो आज इतना क्यों चमक रहा है? परमेश्वर का दिन होना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के सामने हमें झुकना है, और वो हमें बोलते ना आजाद रहेगा। इसको कहते हैं आजादी। हम बहुत कुछ करेंगे बट आजादी हमको नहीं मिले तो क्या फायदा? हालेलुया। कितने जन को समझ में आया आज का वचन? मुझे पता है हम थोड़ी देर के बाद बातें करेगा। मैं जस्ट प्रे करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई, जो भी बहन आज मेरे साथ फेसबुक में जुड़ा हुआ है, यूट्यूब में जुड़ा हुआ है, उनको छू ले प्रभु। उन सभी को अभिषेक से भर, आत्मा से भर पिता। आज हम सब जन पिता आपके सामने पिता परमेश्वर दीन होना चाहते पिता परमेश्वर, और आप हमें शिरोमणि बना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका महिमा कर सके पिता परमेश्वर। इस संसार की चीजों में हम ना भटके पिता परमेश्वर। संसार हमें खुशी नहीं देगा पिता परमेश्वर, और थोड़े समय का खुशी जैसा देगा, जैसा वो उड़ान पुत्र अपने बाप पिता का धन दौलत लेकर चले गया। हाँ पिता, उसको थोड़ा दिन का खुशी था,
और बाद में उसके पास तकलीफ आया। उसी तरह पिता परमेश्वर आज हम सभी जन थोड़े देर के लिए हम खुशी नहीं चाहते पिता, हम हमेशा का खुशी चाहते हैं, हम हमेशा का आज़ादी चाहते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो भी कोई मुझे देख रहे हैं वहाँ पे पिता, उनको आज़ाद कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने वो झुके और आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते हैं हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन।